हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर के लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में आज इंटर कॉलेज फेस्ट गुंज 2023 का आगाज किया गया, जिसमें 4 अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिता जैसे रंगोली, पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाल बहादुर शास्त्री पीजी महाविद्यालय जयपुर के प्राचार्य डॉक्टर मुदित गुप्ता, अलंकार पीजी महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर पदम सिंह, वनस्पति विभाग वैदिक कन्या कॉलेज की पीजी हेड डॉक्टर अर्चना पारिक रहे। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जसराज परिष्कार कॉलेज ग्लोबल एक्सीलेंस के आदित्य ने प्राप्त किया। वहीं रंगोली प्रतियोगिता में रमे भोला एसजे कॉलेज जयपुर ने प्रथम स्थान, कृतिका भारद्वाज एलबीएस कॉलेज जयपुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में शुभांगी सिंह एलबीएस कॉलेज जयपुर ने प्रथम स्थान, विकास जाबडोलिया स्टेनी मेमोरियल पीजी कॉलेज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय में आयोजित हुए इंटर कॉलेज फेस्ट गुंज में जयपुर के 30 प्रतिष्ठित महाविद्यालयों से लगभग 180 प्रतियोगियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साह व उमंग के साथ अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, इंचार्ज फैकल्टी ऑफ साइंस एलबीएस पीजी कॉलेज, साथ ही इस जो इंटर कॉलेज फेस्ट गूंज का आयोजन जो हो रहा है उसकी कन्वीनर भी हूँ। ये प्रतिवर्ष हर सत्र में हमारे कॉलेज में आयोजित होता है और पूरे सत्र के दौरान हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो सह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लें, क्योंकि हम सभी जानते हैं और ये मानते भी हैं कि शिक्षा के साथ साथ इनके सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की गतिविधियों में भाग लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में रंगोली, पोस्टर, डिबेट और एकल नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसमें अदर कॉलेजेस से बच्चे, साथ ही एलबीएस कॉलेज के भी पूरे उत्साह और जोश से भाग ले रहे हैं और इसके लिए मैं प्राचार्य मुदित गुप्ता जी को धन्यवाद देती हूँ, साथ ही मेरी पूरी टीम को, जिन्हों के पूरे धैर्य, समर्पण और साथ से इस कार्यक्रम का सफल मेहनत तो दिखता है मैडम। नहीं, विभिन्न कॉलेजेस की जो आपने स्टूडेंट बुलाए उनका पर्पस क्या रहा है, उनका क्या उद्देश्य रहा है कि भाई सभी विभिन्न कॉलेजों से जो स्टूडेंट है? ये इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं एक्चुअली कॉलेज जयपुर के प्रतिष्ठित जितने भी कॉलेज है जब वहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इवन दूसरे कॉलेजेस में हमारे यहाँ सभी बच्चे जाते हैं और इसका एक शैक्षणिक महत्व है। जो बच्चा यहाँ विजेता रहता है उसको कहीं पे अदर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में परसेंटेज में फायदा मिलता है। साथ ही कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि जो थ्योरेटिकल उनकी पढ़ाई है, सैद्धांतिक जो पढ़ाई है, उसमें वो प्रैक्टिकली टीम लीडरशिप है, उनका एक्सपोजर मिलता है और वो आने वाले समय के हिसाब से तैयार होते हैं अपने आप को, एक उस मंच उनको ऐसा मिलता है जहाँ पे वो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण हो। ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, बच्चों में उत्साह होता है। ऐसे प्रोग्राम जितने होते रहे उतना अच्छा लगे। ये जैसा भी मैडम उन्होंने कहा, दीपा गुप्ता उन्होंने कहा, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहे। खाली शिक्षा पढ़ना ही नहीं है, उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है आदमी के स्वास्थ्य के लिए, सब चीज़ के लिए, मानसिक विकास के लिए सही ज़रूरी है। और गूंज इसका बड़ा अच्छा एक आधार है, इसके तहत होते रहने चाहिए गूंज के कार्य। As chairman of this college, you have done a good job. हम आभारी हैं। चेयरमैन होने के तो हमारा सबका कार्यक्रम है, मेरे अकेले का कार्यक्रम नहीं है, हमारी पूरी टीम काम करती है। You are the guiding force है सर, आपको देख के जोश आता है सभी को। नहीं, वो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, पर हम भी प्रेरणा इनसे ही लेते हैं, जो है नीचे से। आप तो देते हो सर, आपको देख के तो लोगों को लगता है कि ऐसा इनसे लेके हम देते हैं और अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो कि हमने सीखा, देखा, उसके हिसाब से हम इनको अपनी गाइडेंस देते हैं और ये उस कार्यक्रम को करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो हम आभारी हैं सर जयपुर निवासियों से। यू हैव डन अ गुड जॉब। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रागेश्वर तिवारी है, मैं रिटायर्ड IAS हूँ। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स ऑफ मीडिया पर्सन्स कमिंग हियर। आज मुझे अत्यंत हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय हर वर्ष की भांति गूंज 2023 जो हमारा प्रोग्राम एनुअल फेस्ट होता है उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है। कई जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। काफ़ी अच्छी थीम्स थी, जिसमें 4 इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स हमने रखे। फर्स्ट इज़ द डिबेट में बहुत अच्छा प्रतिभागियों ने अपना उत्साह दिखाया, जिससे पता लगा कि कितनी डेप्थ आजकल के बच्चों में है। दूसरा इवेंट था हमारा पोस्टर मेकिंग में जो थीम थी वो बच्चों ने इस तरह से उठाई कि जजेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस लेवल पर जाके बच्चे प्रतिभागी इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा हमारा जो इवेंट था वो रंगोली कंपटीशन था।
रंगोली कॉम्पिटिशन्स में बच्चों ने बहुत अच्छी रंगोलियाँ बनाई। और चौथा जो हमारा मेन जो इवेंट है वो सोलो डांस है, जिसमें बढ़ चढ़कर पूरे महाविद्यालय के और इंटर कॉलेज के अदर स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो मैं महाविद्यालय का प्राचार्य डॉक्टर मुदित गुप्ता अपनी पूरी टीम को, महाविद्यालय की को, जो तहे दिल से 2 दिन से जी जान से मेहनत करके इस कार्यक्रम को अंजाम देने में लगी है, उसे बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी उनका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। और मैं इन मीडिया कर्मी का जो हमारी न्यूज़ को पूरे में टेलीकास्ट कर रहे हैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ हैं सर, बहुत अच्छे से सर ने पूरा लिया है और 2 मीडिया पर्सन मेरे पास और उपस्थित हैं। मुझे आज इनका सम्मान करने का भी मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हार्दिक पाठक है। मैं JCRC विश्वविद्यालय के अंदर जैव प्रौद्योगिकी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर गूंज 2024 का जो प्रोग्राम था उसके अंदर एज ए जज पोस्टर कंपटीशन बन के आया। जो पोस्टर कंपटीशन था उसकी जो थीम थी दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन बींग्स। और स्टूडेंट जो उन्होंने बहुत अच्छे अलग अलग कॉलेज से आए थे और अलग अलग थीम, इस थीम के ऊपर अपना जो प्रेजेंटेशन दिया, कुछ ने उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए, कुछ ने बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट बताए। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि बियॉन्ड माई थिंक उस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपने आप को झोंक दिया उस पोस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर कि मैं अचंभित हो गया। इतने लाजवाब पोस्टर मैंने मेरी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखे थे। मतलब इंडिया अच्छे हाथों में है, बहुत अच्छे हाथों में। देश का युवा इस तरीके से सोच सकता है, दैट इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर टीचर्स, स्पेशली द लीडरशिप ऑफ दिस कॉलेज, प्रोफेसर मुदित गुप्ता सर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया हुआ इस फंक्शन को। इसके लिए मैं कॉलेज प्रशासन को और स्पेशली प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मुदित गुप्ता को हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो आप मानते हो सर कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम? बट ऑब्वियसली सर कि अगर लीडरशिप नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग। आपके मुदित सर हैज गॉट अ वेरी गुड टीम, और इनकी सबसे अच्छी स्किल मुझे लगती है कि किस प्लेयर से कितना अच्छा पोटेंशियल मुझे निकाल के देना है, ये इनसे बढ़िया कोई नहीं है। ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है इनके पास, बहुत ज्यादा। ये खुद भी ऑलराउंडर रहे हुए हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वास्तव में हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आके मौका मिला। और पाठक साहब, आपने बच्चों को अच्छे भाषण में उनको बताया है कि लिव विद द टाइम, समय के साथ चलो। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है सर। आज की तारीख में अगर आप नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आज की तारीख में देखिए रोज के रोज नई एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम जब पढ़ते थे तब जावा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती थी। आज की तारीख में पाइथन हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, C++। टेक्नोलॉजी डेली बढ़ रही है और अब तो चैट GPT आएगा जो काफी सारी चीजें आपने कहा था मीडिया वाला बदल देंगे, और मीडिया वास्तव में बता रहा हूँ। अभी आप देख लीजिए, अभी हम आपसे बात कर रहे हो और आधे घंटे बाद ये चीज न्यूज़। पॉलिटिशियन तो डिवाइड करते हैं और टेररिस्ट यूनाइट करते हैं। तो ये स्थिति हो गया, एवरीवन इज इन हरी बट नो वन इज इन टाइम। डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं धर्मेंद्र सिंह, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं कई साल से ये इनकी जर्रा नवाजी है इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रशासन की कि कई साल से मैं यहाँ पे इन कार्यक्रमों में आ रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ। यहाँ पर ये जो गूंज कार्यक्रम है प्रत्येक वर्ष ये करते हैं बच्चों के लिए। आज के युग में जो बहुत ही फास्ट है, इसमें महती ज़रूरत है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए और बच्चों में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसमें जो कोई अंदर कैलिबर है वो निखर के आए और उस कैलिबर के साथ में वो काम करे या उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना ले। उसके लिए आजकल बहुत सारी इस तरह का माहौल है हमारे हिंदुस्तान में। आप बहुत सारी मीडिया की और उन चीज़ों की सोशल उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके हैं जिनका फ़ायदा बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों से मिलता है और बच्चों का जो अंदर से जो उनका एक मेन जो करैक्टर है वो निकल करके आता है और उसे बच्चा प्रदर्शित कर सकता है। तो डॉक्टर गुप्ता ने एक बहुत अच्छा काम किया। ये साहब मैं 3 साल से देख रहा हूँ, लगातार 3-4 साल हो गए, मुझे 4थी साल है कि जब से ये यहाँ आए हैं तब से
कॉलेज की जो दर बदर बढ़ोतरी हो रही है गूंजता वो ही बड़े रहता ही है। गूंज के द्वारा और बहुत सारे एक्टिविटीज़ इनके द्वारा साल भर कराई जाती हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि कोई संस्था आगे बढ़ती है। जब देश आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा प्रशासन, हमारा मैनेजमेंट और हम सब लोग मिलकर के सोचते हैं, तब हमारा देश आगे बढ़ पाता है। और और हम आपके अपने मार्गदर्शन बच्चों को इनके आगे लिए बढ़ाते हैं। हमेशा उपलब्ध रहेंगे। मेरा मार्गदर्शन जब भी ये चाहेंगे तब हाजिर रहूँगा मैं इस महाविद्यालय के लिए, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी यही है कि हम बच्चों के लिए हर वक्त उपस्थित रहें। एग्रीकल्चर करना जरूरी है। देश का कल्चर तो एग्रीकल्चर है साहब, वो भी हमारा 70% जनसंख्या उसी पे आधारित है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।